नहीं, क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए, किस लिए? आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी की पीछे जाएं हिस्ट्री में। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो क्या ये कलमे पढ़ते हैं? पहली तो बात है किस चीज़ की माफ़ी मांगी वो, क्या उसने बात कर दी है। थोड़ा सा मादी में पीछे चले जाएं। मरियम नवाज़ क्या कहती रही है आपने जलसों में, ख्वाजा आसिफ असम्बली में बैठ के क्या कहता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो असम्बली में बैठ के लोग क्या कहते रहे आर्मी चीफ को, क्या उसने बोल दिया है, क्यों माफ़ी मांगे वो, हक सच की उन्होंने उसने बातें की हैं, किस वजह से माफ़ी मांगे वो। कोई भी हो, कोई इंसान हो, ये आला ओहदे पे बैठे होते हैं, इनको कम से कम अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। इससे कतई नज़र कोई भी पार्टी है, कोई भी है, ज़ाहिर मरियम नवाज़ मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी चैनल्स के ऊपर आके हमारे सियासतदान बैठते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं, उनको अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। बाकी यह है कि हमारी मजमूई तौर पे कौम की तरबियत ही ऐसी नहीं है अखलाकियात के हवाले से, और उसके अंदर स्पेशली जो पॉलिटिशियन है वो चूँकि फ्यूडलाइज्म के उनका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है जहाँ अखलाकियात की कदर की जाए या वैल्यू उसकी हो। तो इसलिए उनसे ये तवक्को करना कि वो कोई अखलाकियात के लिए हमें कोई दर्श देंगे या बात ऐसी करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिबा अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल 9। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की और वो उस वक्त से जो तनकीद की जद में हैं, तो आवाम से पूछते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे, तो क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि 75 साल से अगर हम देखते हैं आ रहे, तो हमारे पार्लियामेंट में देखें, असम्बलियों में देखें, वहाँ पर गालम गलोच जो है वो एक आम जो है वो कल्चर बन चुका है। तो क्या जो है पाकिस्तान के सियासतदानों की जैसे अखलाकी तरबियत होनी चाहिए या नहीं, आवाम इस बारे में क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं मेरे साथ। तो ये बताएं कि आपने अली अमीन गंडापुर की तकरीर सुनी? जी बिल्कुल सुनी है। आपको कैसी लगी उनकी तकरीर, आपको क्या लगता है, क्योंकि वो तकरीर की वजह से तनकीद की जद में, कि आपको क्या लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए उनको कि नहीं? पहली तो बात है किस चीज़ की माफ़ी मांगी वो, क्या उसने बात कर दी है। थोड़ा सा मादी में पीछे चले जाएं। मरियम नवाज़ क्या कहती रही है आपने जलसों में, ख्वाजा आसिफ असम्बली में बैठ के क्या कहता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो असम्बली में बैठ के लोग क्या कहते रहे आर्मी चीफ को, क्या उसने बोल दिया है, क्यों माफ़ी मांगे वो, हक सच की उन्होंने उसने बातें की हैं, किस वजह से माफ़ी मांगे वो। हम तो उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हक सच की उसने बात, ऐसी तो उसने कोई बात की नहीं है जो मीडिया से इतना उसको हाईलाइट कर दिया हुआ है कि हर मीडिया वाला ले घूम रहा है कि यह बात कर दी, ये बात की, उसने ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है। आपको क्या लगता है पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? इंशाल्लाह अच्छा मुस्तकबिल होगा। देखें, जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती हैं, ठीक है, तो तभी आपको आसानियाँ होती हैं। लगता है आवाम कुर्बानियाँ दे, इंशाल्लाह दे रही है ना, ये और क्या कर रही है, ये कुर्बानी यही होती है। ये नहीं कि आप इधर गर्दन के ऊपर आके छुरी चला दो, यही कुर्बानी होती है। ये महंगाई का हमें जो तोहफा मिला हुआ है, ये कुर्बानी है। जो बिजली के लोगों के बिल आ रहे हैं, ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी होती है। क्या वाहिद हल क्या है इसका? वाहिद हाल है ये, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर सेटिंग होगी। हमारा यकीन है और ईमान है, इंशाल्लाह वो आएगा इंशाल्लाह। तकरीर की जिसकी वजह से वो जद में है, तो आपको क्या लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए, किस लिए? आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी की पीछे जाएं हिस्ट्री में। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो क्या ये कलमे पढ़ते हैं? अपोजिशन वाले कलमे पढ़ते हैं। ये हर अदारे को हिट करते हैं। जब ज़्यादा इन्हें स्ट्रीट पावर चाहिए होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बातें करके देख ली, कब से देख रहे हैं? खान साहब को किस चीज़ की सज़ा, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस चीज़ की सज़ा है, आप भी बताएं ना, आप भी बोलें। अवाम को शऊर देने की सज़ा, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कलमा हक बयान किया, यही बताया ना उसने कि ये दहशत गर्द नहीं है। मुझे कोई हिट करेगा या मेरे घर को कोई हिट करेगा, क्या मैं उसे चुप रहूँगा? कुछ नहीं बोलूँगा उसे यही सज़ा दी गई है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, माजरत के साथ, ये अमेरिकन जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया जब पाकिस्तान होगा तब यहाँ पे खुशहाली भी होगी, बाज़ारों में हर बंदा खुशहाल होगा, हमारे अदारे भी खुशहाल होंगे, सारे मामलात हमारे ठीक हो जाएंगे। और खान साहब को काइंडली इन्हें छोड़ें, अवाम में आने दें, अवाम की राय लें, अमेरिका की राय ना लें। अमेरिका कहता है इसे गिरा दो, इस हुकूमत को गिरा दो, वो सो गई। जमहूरियत कहाँ पे है? जमहूरियत नाम की है, बस यही है। अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान। आपके नज़दीक क्या वाहिद हल क्या है? वाहिद हल खान को बाहर निकालें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, फिर मुझे ये दिखाएं कि इतनी सीटें निकाल ली हैं। हमारे लीडरान्स लाइक बिलावल भुट्टो,
लीडर तो नहीं मैं इनसे मानता, 7:45 है, काटिएगा नहीं ये चलाइएगा। 7:45 है। जरदारी क्या स्टेटस है उस बंदे का, मीडिया पे आके बात करता है, हंसी आती है, शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी। जिस बंदे को बोलना ही नहीं आता वो कैसे, ये हमारे लीडरान्स हैं जो कि पर्चियाँ देख के थ्रेड हो जाते हैं, पर्ची के बावजूद थ्रेड होते हैं, और पानी और पता नहीं कितने कट ऑफ आते हैं इनके प्रोग्राम्स में कि सर ये बात को ऐसे करना है। एंकर्स समझा रहे होते हैं, मैं डीपली वाकिफ़ हूँ इस चीज़ का। एंकर्स बोलते हैं कि ये पॉइंट ऐसे बोलना है, ये ऐसे बोलना है, मैंने आपसे ये सवाल करना है। आए ना मज़ा तो जैसे खान करता है, खान ना तो देख कर करता है, वो दिल की बात करता है, सच्चा मुहिब्बे वतन है। हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद खान मिला है, वाहद एक लीडर मिला है कायदे आज़म के बाद, ये खान है। वो तो इस कौम ने उनकी भी कदर नहीं की। हो वाह नाकामी, मुसलमानों में गैरत ना रही, पास मजहब ना रहा, दीन से उल्फत ना रही। जब आपके पास दीन से दूरी होगी तो यही हालात होंगे। बताएंगे जिस तरह से अलीमीन गंडापुर ने तकरीर की और उसके बाद जो उनके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कोई भी इखलाक या मज़हब जो है इजाज़त नहीं देता कि हम इस किस्म की जो है ना गुफ्तगू करें जो की जाती है। लेकिन ये बात जो है ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। अगर आप ये देख लें कि नवाज़ शरीफ मियाँ जो है उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ क्या बातें की थी, क्या उन्होंने एजेंडा इख्तियार किया था, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये रद्द-ए-अमल है, एक्शन और रद्द-ए-अमल रहेगा। बाकी ये है कि हमारी मजमूई तौर पे कौम की तरबियत ही ऐसी नहीं है अखलाकियात के हवाले से, और उसके अंदर स्पेशली जो पॉलिटिशियन है वो चूँकि फ्यूडलाइज़म के उनका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है जहाँ अखलाकियात की कदर की जाए या वैल्यू उसकी हो, तो इसलिए उनसे ये तवक्को करना कि वो कोई अखलाकियात के लिए हमें कोई दर्स देंगे या बात ऐसी करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो बाकी ये है कि जो अभी गंडापुर ने कहा है, अगर वो शायद मैं खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि ये बात ऐसी नहीं है, लेकिन जो बात जो सही रद्द-ए-अमल के अमल है, रिएक्शन है। जब आप तंग करेंगे किसी को, बच्चे को तंग करते, बच्चा कुछ नहीं करता, वो गाली निकालता है इमीडिएटली। तो लिहाजा ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ना पार्लियामेंट में, ना इनफरादी तौर पे, ना किसी मुआशरे को लिए ऐसा इजाज़त, सिविलाइज मुआशरा इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम चूँकि सिविलाइज नहीं है, बराए नाम मुसलमान है, इसलिए हम जो है इसकी वायलेशन करने में फ़ख्र समझ, जितना बड़ा आदमी होता है कानून को तोड़ेगा उतना ही वायलेशन, उतना ही समझेगा इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अखलाकियात के हवाले से बाकी तो कोई ऐसी नहीं है। आप इन सब का माजी उठा के देख लें, ये क्या क्या बातें किसी के लिए कैसी कैसी बातें करते रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मजमूई तौर पर सीखना चाहिए। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे इनको अकल आ जाए सियासतदानों को मजमूई, ताकि ये कुछ सिविलाइज्ड हो जाएं, और सिविलाइज्ड होने के साथ जो नई जनरेशन है उसकी कोई तरबियत करे, वरना नहीं तो नई जनरेशन के हाथ से निकल जाएगी। नई जनरेशन जो है वो AI की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, वो फ़्लाइट मांगती है, वो फाइट नहीं कर, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब कि ये मुमकिन ही नहीं है, इसकी सरहदें ही और हैं इन चीज़ों की। अलीमीन गंडापुर को अभी तकरीर नहीं की, उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना, और ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। तो आपको क्या लगता है कि वो माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? हमारी जो तारीख़ है अगर देखा जाए तो पार्लियामान में आते हैं, ऐवान में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अखलाकियात से मतलब कोई न कोई जो हट कर बात कर देते, तो आपको क्या लगता है? जी हाँ, जलसे के अंदर जितनी उसकी गुफ्तगू थी, एक तो आउट ऑफ सिलेबस थी, दूसरा इंतहाई बदतमीज़ी पे मबनी थी। इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे उसने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद किया है, चाहे इसके किसी लेडीज़ को किया है, किसी पार्लियामेंटेरियन को किया है, लेकिन ये बदतमीज़ी की उसने हद की है, उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। एक उसको नहीं, और भी जो भी बदतमीज़ी करता है उससे मांगनी चाहिए। और दूसरा सहाफ़ियों पे ख़ासकर तनकीद जो की गई है, ये भी इंतहाई बदतमीज़ी भी है, इसका कोई नहीं हक़ बनता कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है ये। बस मैं इतना ही कहूँगा इसको। तो आपने जानी आवाम की राय। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 9।